हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 11th की बायोलॉजी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। लाइन बाय लाइन इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप अपनी एनसीईआरटी को ओपन कीजिए और यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे द टिश्यू सिस्टम से। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं। साथ साथ आपको क्या करना है, जितने भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं फ्रॉम स्टार्टिंग से आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आप कोई बीच में लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो पहले हमने यहाँ पर अपलोड लेक्चर्स किए हैं उनको देखें, और जब आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखोगे तब जाके आपका जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाएगा और आगे जाके आप लेक्चर्स को जो हम अपलोड कर रहे हैं वो आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज द टिश्यू सिस्टम से। वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट। इससे पहले जो हमने टिश्यूज़ के टाइप्स पढ़े वो हमने पढ़े अकॉर्डिंग टू द सेल प्रेजेंट, यानी कितने टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट है। अगर सेम टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी तो हमने उनको बोला सिंपल टिश्यूज़। अगर डिफरेंट टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट हुई तो हमने उनको बोला कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें जो है लेट अस नाउ कंसिडर हाउ टिश्यूज़ वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन। अब हमें देखना है कि टिश्यूज़ कैसे वेरी करते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन के हिसाब से इन द प्लांट बॉडी। देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड आल्सो बी डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन। इन टिश्यूज़ की जो स्ट्रक्चर है, इनका जो फंक्शन है वो भी डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पे ये टिश्यूज़ प्रेजेंट है। अगर रूट में ये टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पर उनकी फंक्शन एक होगी, यानी डिफरेंट होगी दैन द स्टेम्स में जो टिश्यूज़ होंगे, या स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो सकता है। सो ऑन द बेस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, स्ट्रक्चर और लोकेशन के बिना पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स। कुल मिलाकर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के बेसिड पे अगर हम टिश्यूज़ को की टाइपिंग देखें तो कुल मिलाकर 3 टाइप्स है। एक तो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकंड इज़ द ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, एंड थर्ड इज़ द वस्कुलर, या जिसे हम कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम कहते हैं। यानी ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन 3 किस्म के टिश्यू सिस्टम्स है प्लांट्स में। एक तो ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड एक तो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकंड है ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, थर्ड इज द वस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। चलिए जी, हम पहले देखते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम? The epidermal tissue system forms the outermost covering of the whole plant body. जो epidermal tissue system होता है ये बनाता है outermost covering of the whole plant body. Plant की जो outermost covering है that is called epidermal tissue system. That is called epidermal tissue system. Plants की जो outermost covering है, इसमें आती है एपिडर्मल सेल्स, इसमें आता है स्टोमेटा एंड जो एपिडर्मल अपेंडेज है जिसमें ट्राइकोम्स और हेयर्स आते हैं। यानी जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है इसमें 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो इसमें एपिडर्मल सेल्स आती है, इसमें स्टोमेटा आता है, इसमें एपिडर्मल अपेंडेज आते हैं जिसमें आपको ट्राइकोम्स और हेयर्स याद रखने हैं। The epidermis is the, जो epidermis होता है it is the outermost layer of the primary plant body। जो primary plant body होती है उसकी जो outermost layer जो होता है वो epidermis, उसे epidermis कहा जाता है। जैसे कि आप अपनी बॉडी में स्किन को देखते हैं उसी तरीके से यहाँ पर ये भी मान लीजिए आप एक स्किन ही है जिसको हम epidermis कहते हैं प्लांट्स में। It is made up of, ये बना होता है elongated, ठीक है, compactly अरेंज्ड सेल्स की। elongated सेल्स होती है, ठीक है, elongated सेल्स विच फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस लेयर,
और क्या बनाता है, एक कंटिन्यूअस लेयर बनाता है। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड। एपिडर्मिस जो होता है ये यूजुअली क्या होता है, सिंगल लेयर्ड। एपिडर्मल सेल्स जो होती है दीज आर पैरेनकाइमेटस सेल्स, ये होती है पैरेनकाइमेटस सेल्स विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होता है लाइनिंग द सेल वॉल एंड अ लार्ज वैक्यूल विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल, और सेल वॉल भी होता है और एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। द आउटसाइड ऑफ द सेल, द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस है इसके जो बाहर का हिस्सा होता है इस तरीके से जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ पर प्रेजेंट होता है क्यूटिकल। वहाँ पर प्रेजेंट क्या होता है कि वैक्सी लेयर जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। दिस इज क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है, एक वैक्सी लेयर। कहाँ पर होता है, एपिडर्मिस के आउटसाइड। फॉर एग्जांपल दीज आर एपिडर्मल, या हम कहेंगे एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के बाहर एक वैक्सी लेयर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल, जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। अब ये क्यूटिकल की फंक्शन क्या होती है, इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर, ये लॉस ऑफ वाटर को ये होने नहीं देता है। क्यूटिकल इज एब्सेंट, क्यूटिकल एब्सेंट होता है रूट्स में, ये आपको याद रखना है। क्यूटिकल एब्सेंट होता है रूट्स में। क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि रूट से एब्जॉर्ब करना होता है वाटर। अगर क्यूटिकल वहाँ पर प्रेजेंट होगा तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो इसलिए क्यूटिकल जो होता है वैक्सी लेयर जो है इट इज एब्सेंट इन दीज रूट्स। यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर, क्यूटिकल लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है। दूसरा ये प्रोटेक्शन भी देता है प्लांट्स को, ठीक है, फ्रॉम सम प्रीडेटर्स। अब ये तो एक हो गया एपिडर्मल, एपिडर्मल जो था ये एपिडर्मल टिश्यू का एक पार्ट है जो अभी हमने पढ़ा, एपिडर्मल टिश्यू का एक पार्ट है एपिडर्मिस जो हमने अभी यहाँ पर कंप्लीट किया। अब इसके बाद आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा कहाँ पर होते हैं, ये एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में पाए जाते हैं। आपने छोटी क्लास में भी ये भी पढ़ा होगा। स्टोमेटा का क्या काम होता है, इट रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक है, एंड गैसियस एक्सचेंज। ये रेगुलेट करता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन को। ट्रांसपायरेशन क्या होती है, ट्रांसपायरेशन होता है वाटर लॉस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। जो प्लांट से वाटर लॉस होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, वो थ्रू स्टोमेटा ही होता है, वो थ्रू स्टोमेटा ही होता है। दिस इज स्टोमेटा, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ही लॉस ऑफ वाटर होता है, तो इसी को ये रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब कंट्रोल, लॉस ऑफ वाटर को ये कंट्रोल करता है। कौन, स्टोमेटा, इट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। एक तो ट्रांसपायरेशन जो अभी मैंने बोला कि इसको रेगुलेट करता है, और दूसरा गैसेस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज को भी कंट्रोल करता है। गैसेस एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना, इसको हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। इसको भी कंट्रोल करता है स्टोमेटा को। स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस में। इसकी फंक्शन क्या होती है, टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। ईच स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल्स। जो स्टोमेटा होता है ये 2 बीन शेप्ड सेल्स का बना हुआ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, दीज आर बीन शेप्ड सेल्स, बीन शेप्ड सेल्स, 2 बीन शेप्ड सेल्स के का ये स्टोमेटा बना हुआ होता है। इन बीन शेप्ड सेल्स को हम क्या कहते हैं, इन बीन शेप्ड सेल्स को गार्ड सेल्स कहा जाता है। जैसे गेट कीपर होता है ना, या गेट्स पे गार्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर ये गार्ड सेल्स होती है। ये क्या करते हैं, रेगुलेट, दे रेगुलेट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। इन ग्रासेस द गार्ड सेल्स आर डम्बल शेप्ड।
जो ग्रासेस होते हैं, ग्रासेस में जो गार्ड सेल्स होती है उनकी डम्बल शेप होती है। इस तरीके से आपने देखा होगा डम्बल, ठीक है, डम्बल शेप्ड। कहां पर? ग्रासेस में। यहां पर आप देख सकते हो ये जो है डम्बल शेप्ड ग्रासेस में स्टोमेटा पाया जाता है, डम्बल शेप्ड, ठीक है। ये आप देख सकते हो ये डम्बल शेप्ड है और ये भी डम्बल शेप्ड है। द आउटर वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, जो अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर होते हैं आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स, यानी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा ये जो आउटर वॉल्स होते हैं यहाँ पर ये वाले, क्योंकि ये पोर से दूर है, these are called outer walls of the guard cells are thin, ये थिन होते हैं, यानी ये वॉल्स क्या होते हैं? थिन वॉल्स होते हैं, ठीक है, ये थिन वॉल्स होते हैं। एंड इनर वॉल्स, और जो अंदरूनी वॉल्स होते हैं, अंदर के वॉल्स मतलब कौन से? ये हो गए ये वाले, ठीक है। ये जो सेल वॉल्स होते हैं टूवर्ड द स्टोमेटल पोर आर हाईली थिकनड, ये थिकनड होते हैं, ये थिकनड होते हैं एज कंपेयर टू द आउटर वॉल्स। आउटर वॉल्स क्या होते हैं इन गार्ड सेल्स के? थिन, और इनर वॉल्स जो स्टोमेटल पोर के करीब होते हैं ये होते हैं थिक, ये होते हैं थिक। द गार्ड सेल्स पॉजेस, जो गार्ड सेल्स होती है, जो गार्ड सेल्स होती है पॉजेस क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी ये फोटोसिंथेसिस करती है। एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, यही इस स्टोमेटा को, इस पोर को क्लोज और ओपन करती है, मतलब यही रेगुलेट करते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, कौन? गार्ड सेल्स। समटाइम्स, कुछ कभी कभार, फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी, जो इसकी विसिनिटी में होती है, यानी इसके हमसाए हम कह सकते हैं, जो कुछ फ्यू एपिडर्मल सेल्स होती है ऑफ द गार्ड सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड, वो स्पेशलाइज्ड बन जाती है इन देयर शेप एंड साइज, ठीक है, इन देयर शेप एंड साइज एंड आर नोन एज सब्सिडरी सेल्स, यानी दो सेल्स आल्सो हेल्प इन दिस regulation of the transpiration and gases exchange, but main cells are guard cells. So वो भी कभी कभार स्पेशलाइज्ड बनती है और उन सेल्स को हम सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो these are subsidiary cells, these are subsidiary cells. The stomatal aperture, जो stomatal aperture होता है यानी पोर, guard cells and the surrounding subsidiary cells together are called stomatal apparatus, ठीक है। अब stomatal apparat क्या होता है? stomatal apparat, इसमें एक तो guard cells आती है, ठीक है, एक तो guard cells, दूसरा stomatal aperture यानी पोर, stomatal पोर, थर्ड इसमें आती है जो इसके सराउंडिंग में सब्सिडरी सेल्स होती है। इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं स्टोमेटल एपैरेट्स, ठीक है। द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स, जो सेल्स होती है एपिडर्मिस की उस पे नंबर ऑफ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मल सेल्स जो होती है उन पे नंबर ऑफ हेयर लाइक हेयर सेल्स आर प्रेजेंट। कहाँ पर? क्या स्टम में या कहीं और? ये हम देखते हैं। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स। द रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर elongations of the epidermal cells and help absorb water and minerals from the soil। यानी जो हमारे रूट्स होते हैं, रूट्स में जो एपिडर्मिस होता है उन एपिडर्मिस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं? रूट हेयर्स। दीज आर रूट हेयर्स। अब ये रूट हेयर्स क्या करते हैं? बेसिकली दीज आर यूनिसेलुलर elongations, यानी किनकी? एपिडर्मल सेल्स की। एपिडर्मल सेल्स की ये elongations होती है, ये आपको याद रखना है। रूट हेयर्स आर द यूनिसेलुलर
यूनिसेलुलर इलांगेशंस, किनकी? एपिडर्मल सेल्स की। ठीक है, ये हेल्प करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन में और मिनरल की एब्जॉर्प्शन में। कहाँ पर? सॉइल में। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। दे हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल। कौन? रूट हेयर्स। अब रूट हेयर्स किसकी एक्सटेंशन होती है? दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स। ऑन द स्टेम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, जो स्टेम्स होते हैं, द एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड। वहां पर एपिडर्मल हेयर्स को क्या कहा जाता है? वहां पर एपिडर्मल हेयर्स को ट्राइकोम्स कहा जाता है। ठीक है, द ट्राइकोम्स इन शूट सिस्टम, जो शूट सिस्टम में ट्राइकोम्स पाए जाते हैं, यानी स्टेम में या ऊपर ब्रांचेस पे, दे आर यूजुअली मल्टीसेलुलर। ये मल्टीसेलुलर होते हैं। रूट हेयर्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। वाइलेस ट्राइकोम्स क्या होते हैं? ट्राइकोम्स होते हैं मल्टीसेलुलर। दे मे बी ब्रांचेड, ये ब्रांचेड भी हो सकते हैं या अनब्रांचेड भी हो सकते हैं, या सॉफ्ट भी हो सकते हैं और स्टिफ भी हो सकते हैं, रिजिड भी हो सकते हैं। दे मे इवन बी सिक्रीटरी, ये सिक्रीटरी भी हो सकते हैं। अब सिक्रीटरी का मतलब क्या होता है? सिक्रीटरी होता है कुछ सिक्रीशन जे सिक्रीट करते हैं, मतलब ये जरूरी नहीं है, बट कहीं कहीं आप देख सकते हो कि दे सिक्रीट समथिंग। ठीक है, द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस। ये किस में हेल्प करते हैं? प्रिवेंटिंग इन वाटर लॉस। ये वाटर लॉस कम करते हैं, वाटर लॉस कम करने में ये मदद करते हैं ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन से आपको पता ही है कि वाटर लॉस होता है, लेकिन ये ट्राइकोम्स हेल्प करते हैं टू प्रिवेंट वाटर लॉस। इसके बाद आता है द ग्राउंड सिस्टम। ठीक है, यहां पर एक डायग्राम में बनाऊंगा। ये हमारा अभी जो हमने पढ़ा, और ये जो लेयर है, ये जो अभी हमने पढ़ा, दिस इज एपिडर्मल टिश्यू, जो भी हमने पढ़ा। ठीक है, अब ये वाला पार्ट जो बचता है बीच में, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ग्राउंड टिश्यू। और बीच में जो है दैट इज वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, फिलहाल हमने क्या क्या पढ़ा? हमने एपिडर्मल टिश्यू कंप्लीट किया। अब हम ग्राउंड टिश्यू पढ़ेंगे, उसके बाद हम वस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे। All tissues except epidermis and vascular bundles constitute the ground tissue. All tissues except epidermis. अब epidermis के बगैर जितना भी अंदर जो ये पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे? ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, इंक्लूडिंग वस्कुलर बंडल्स। ठीक है, वस्कुलर बंडल्स को भी कह रहा है कि ये ग्राउंड टिश्यू ही है। ओके, इट कंसिस्ट्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। इसमें सिंपल टिश्यूज आते हैं जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड सेक्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटा सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। पैरेन्काइमा सेल्स कॉर्टेक्स में होती है, आगे देखेंगे हम। ठीक है, पैरेन्काइमेटा सेल्स कहाँ पर पाई जाती है? पैरेन्काइमेटा सेल्स कॉर्टेक्स में पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज कॉर्टेक्स। इस कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती है। ये रूट हेयर है जो अभी हमने पढ़ा, ये एपिडर्मिस है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड ग्राउंड टिश्यू आता है, इसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती है, कोलनकाइमा सेल्स भी पाई जाती है, और सेक्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। यूजुअली ये प्रेजेंट होती है कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, पिथ में एंड मेडुलरी रेज में। इन द प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स। प्राइमरी स्टेम्स और रूट्स में पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती है कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, पिथ में और मेडुलरी रेज में। इन लीव्स, जो लीव्स होते हैं, द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट्स ऑफ
ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स, जिनको हम मेसोफिल कहते हैं। यानी टिश्यूज़ में मेसोफिल जो होता है वही ग्राउंड टिश्यू होता है, जिसमें आप देखोगे थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आगे जाके हम इनको ब्रॉडली पढ़ेंगे। फिलहाल हम थर्ड वास्कुलर ये टिश्यू पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड वास्कुलर टिश्यू, जो मैंने बोला कि जिसमें वेसल्स आती है, जाइलम एंड फ्लोएम। द वास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, द फ्लोएम एंड द जाइलम। इसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू आता है, फ्लोएम एंड जाइलम। कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होती है इनमें। फ्लोएम, जाइलम। जाइलम का काम क्या होता है, जो हमने पहले ही पढ़ा, तो कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसी तरीके से फ्लोएम जो है, इट ट्रांसपोर्ट्स फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, द जाइलम एंड द फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द वास्कुलर बंडल्स। ये टुगेदर क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? वास्कुलर बंडल्स। इन डाइकोटिलिडोनस स्टेम्स, जो डाइकोटिलिडोनस स्टेम्स होते हैं, कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कैम्बियम है बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। सच वास्कुलर बंडल, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, possesses the ability to form secondary xylem and phloem tissues। ठीक है, ऐसा वास्कुलर बंडल जो है, इसमें एबिलिटी होती है, यानी जहाँ पर फ्लोएम और जाइलम के दरमियान कैम्बियम होता है, ऐसे वास्कुलर बंडल जो होते हैं, दे आर कैपेबल टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज। ये सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज बनाते हैं, एंड हेंस इनको हम बोलते हैं ओपन वास्कुलर बंडल्स। ओपन वास्कुलर बंडल्स वो वास्कुलर बंडल्स होते हैं जो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बना सकते हैं, क्योंकि उनके फ्लोएम और जाइलम के दरमियान जो है कैम्बियम होता है। ये डाइकोटिलिडोनस में आप पा सकते हो। इन मोनोकोटिलिडोनस द वास्कुलर बंडल्स हैव नो कैम्बियम। मोनोकोटिलिडोनस में यहाँ पर आप देख सकते हो, मोनोकोटिलिडोनस। मोनोकोटिलिडोनस में क्या होता है? कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, हेंस दे डू नॉट, ये सेकेंडरी टिश्यूज को नहीं बना सकते, यानी सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम को नहीं बना सकते, हेंस दे आर रेफर्ड एज क्लोज्ड वास्कुलर बंडल्स। ठीक है, मोनोकोटिलिडोनस में, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन ए वास्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन एन अल्टरनेट मैनर, जब जाइलम और फ्लोएम वास्कुलर बंडल में पाए जाते होंगे, लेकिन अल्टरनेट मैनर में, अल्टरनेट मैनर ऑन डिफरेंट रेडियाई, ऑन डिफरेंट रेडियाई, यानी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये है फ्लोएम, इसके बाद जाइलम, फिर से फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, यानी एक के बाद एक, पहले जाइलम आएगा, फिर फ्लोएम आता है, फिर जाइलम आता है, फिर फ्लोएम आता है। और फ्लोएम जो है ये थोड़ा आउटर रीजन्स में होता है, और जाइलम जो है थोड़ा अंदर की तरफ होता है। इसी को हम कहते हैं कि वास्कुलर बंडल्स अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर और डिफरेंट एरिया, ऑन डिफरेंट एरिया। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लोएम बाहर की तरफ है और जाइलम अंदर की तरफ थोड़ा सा। द अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेडियल अरेंजमेंट, इसको हम रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं। सच एज इन रूट्स, ये कहाँ पर पाया जाता है? रूट्स में। दूसरा होता है कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स। द जाइलम एंड फ्लोएम आर सिचुएटेड एट द सेम रेडियस ऑफ वास्कुलर बंडल्स, यानी जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो सेम रेडियस में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये जाइलम है, ठीक है, उसके बाद आता है फ्लोएम, उसके बाद फिर जाइलम, उसके बाद फिर फ्लोएम। तो एक ही रेडियस में ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम, दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम। तो एक ही रेडियाई में ये पाए जाते हैं। इनको हम कहते हैं कॉन्जॉइंट, इनको कहते हैं कॉन्जॉइंट। तो यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम जो है सिचुएटेड एट द सेम रेडियस ऑफ वास्कुलर बंडल्स। सच वास्कुलर बंडल्स आर कॉमन, ये कॉमन होते हैं स्टेम्स में और लीव्स में। और रूट्स में क्या कॉमन होते हैं? रेडियल टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स। और शूट्स में क्या, कौन से वास्कुलर बंडल्स ज़्यादा पाए जाते हैं? कॉन्जॉइंट। द कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल्स यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम, यानी कॉन्जॉइंट में वास्कुलर बंडल्स जो होते हैं यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। ठीक
ठीक है। कॉन्जॉइंट में यानी इस तरीके से यहाँ पर ये जो है ये इस तरीके से ये जाइलम है, ये जाइलम है, और उसके बाद बाहर की तरफ क्या होगा, बाहर की तरफ होगा फ्लोएम, ठीक है, मगर इक्वल रेडियस पे। ये फ्लोएम और ये फ्लोएम और ये फ्लोएम, ये तीनों इक्वल रेडियस पे प्रेजेंट है। इसी तरीके से जाइलम भी इक्वल रेडियस पे प्रेजेंट है। द conjoint vascular bundles usually have the phloem located only on the outer side of the xylem। xylem के बाहर क्या है, फ्लोएम, ये फ्लोएम है, ठीक है, और अंदर की तरफ क्या है, xylem। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज conjoint, conjoint, ये भी क्या है, कॉन्जॉइंट। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लोएम जो है, फ्लोएम बाहर की तरफ है, ठीक है, ये कॉन्जॉइंट क्लोज्ड है क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, जाइलम अंदर की तरफ है। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लोएम बाहर की तरफ है, जाइलम अंदर की तरफ है, ये भी कॉन्जॉइंट है, लेकिन बीच में क्या है, कैम्बियम, इसलिए हम इनको कॉन्जॉइंट ओपन कहते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल यहीं तक हम पढ़ेंगे। कल जो है हम एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू। तो जो है आप क्या करिए, इस लेक्चर सीरीज़ को आप ज़रूर अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और नोटिफिकेशन बटन को आप प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे, और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए ताकि आप मुझे पता चले कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।